Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn a very important topic of work energy and power chapter, kinetic energy. By the end of this video you will easily understand. So let's get started. So what is kinetic energy? तो काइनेटिक एनर्जी is the energy possessed by a body due to its motion. मतलब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उपस्थित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। गति के कारण जो ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? मूविंग कार मतलब चलती हुई कार, रनिंग पर्सन दौड़ता हुआ व्यक्ति, मूविंग बॉल मतलब गतिमान गेंद, है ना। और फ्लोइंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी। चलिए आगे देखेंगे। व्हेन डज अ बॉडी हैव काइनेटिक एनर्जी मतलब किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा कब होती है। देखिए कब होती है। अ बॉडी हैज़ काइनेटिक एनर्जी व्हेन, कब होती है? जब उसके पास क्या हो? मास हो मतलब द्रव्यमान हो। जब वस्तु में क्या होना चाहिए? द्रव्यमान होना चाहिए। इट इज़ इन मोशन, वस्तु में क्या होता है? गति में होना चाहिए। वस्तु कैसी होनी चाहिए? मोशन में होना चाहिए, है ना। और यदि इफ़ वेलोसिटी ज़ीरो तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। यदि v ज़ीरो है तो के ई भी क्या होगी? ज़ीरो होगी, है ना। नेक्स्ट देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी। अभी जो काइनेटिक एनर्जी किस किस चीज़ों किन किन कारकों पे डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास, फर्स्ट मास और वेलोसिटी मतलब द्रव्यमान पर डिपेंड करता है, और वेग पे। याद रखिएगा मोर मास मोर काइनेटिक एनर्जी। यदि द्रव्यमान अधिक होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी अधिक होगी, और मोर वेलोसिटी मच मोर काइनेटिक एनर्जी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। जब वेलोसिटी अधिक होगी तो काइनेटिक एनर्जी उससे भी ज़्यादा अधिक होगी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी यदि वेग बढ़ता है तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फॉर्मूला देखेंगे गतिज काइनेटिक एनर्जी का। के ई क्या है? 1/2 mv², जहाँ m क्या है? मास ऑफ द बॉडी। वेलोसिटी का क्या है? वेलोसिटी क्या है? v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी मतलब ये द्रव्यमान है, ये वेग है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल होती है, याद रखिएगा। इसकी एसआई यूनिट जूल होती है। m क्या है? मास है। v क्या है? वेलोसिटी है। और फॉर्मूला क्या है? के इक्वल टू 1/2 mv²। अब नेक्स्ट देखते हैं वाई इज़ वेलोसिटी स्क्वेयर्ड। अब बताओ जो के ई है ये v² क्यों है? देखिए इफ़ वेलोसिटी बिकम्स, देखिए 2 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स, 3 टाइम्स तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 9 टाइम्स। मतलब यदि गतिज ऊर्जा जब प्रोपोर्शनल v² है, यदि वेलोसिटी 2 टाइम से 2 गुना है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। और यदि ये 3 टाइम से 3 गुना है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी? 9 टाइम्स, 9 गुना हो जाता है। इसलिए वेलोसिटी का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है ना। इसलिए mv² है। तो वेलोसिटी बढ़ती है तो गतिज ऊर्जा बहुत तेज़ी से बढ़ती है, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन देखेंगे, व्युत्पादन देखेंगे। अब माना कि देखिए फॉर अ बॉडी ऑफ मास, माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान m है, मास। वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। अंतिम वेलोसिटी है ना, अंतिम वेग क्या है? v है। एक्सेलरेशन त्वरण a है, डिस्प्लेसमेंट s है। तो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? क्या कहता है? v² माइनस u² बराबर 2as। अब यदि याद रखना फॉर अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यदि शुरू में कोई बॉडी है वो रेस्ट में है, यदि रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब ये यदि 0, इसका मान यदि 0 हुआ तो क्या आ जाएगा? ये v² इक्वल टू 2as आएगा। तो v² बराबर क्या है? 2as, है ना। विराम। अब वर्क डन देखिए, वर्क का फॉर्मूला क्या है?
F इंटू एस, ठीक है, F इंटू एस। अब न्यूटन गति का सेकेंड लॉ क्या कहता है, F बराबर ma। अब इस F का मान इस F में पुट कर देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहाँ पुट कर दें F का मान तो क्या हो जाएगा MAS। अब चूँकि देखिएगा अपन इसका यूज़ करेंगे, जो v² बराबर 2AS अपन ने पहले डेरिवेशन में निकाले थे। अब इसमें क्या करना है अपने को, इसमें क्या करना है देखिएगा, v² बराबर क्या है 2AS, तो तो इसमें क्या करेंगे AS, ये इसमें से AS का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AS का मान निकालेंगे तो ये 2 उठ के यहाँ नीचे आ जाएगा 2। अब इस AS का मान ये इस AS में पुट कर देंगे, करेंगे तो देखिए, तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो के क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है, ये डेरिवेशन है। अब इसका इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे, वर्क डन ऑन अ बॉडी चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। इसके महत्वपूर्ण संबंध देखेंगे, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, परिवर्तन कर सकता है ना, कोई भी कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में चेंज कर सकता है। यदि देखिए इफ़ पॉजिटिव वर्क इज़ डन, यदि पॉजिटिव वर्क हो रहा है तो याद रखिएगा गतिज ऊर्जा कैसी होती है, बढ़ती है। और यदि नेगेटिव वर्क इज डन, यदि नेगेटिव वर्क हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, डिक्रीज होती है, घटती है। एग्जाम्पल देखेंगे इसका, ब्रेक्स अप्लाई टू अ मूविंग कार, काइनेटिक, इसमें चलती हुई कार पर यदि अचानक अपन ब्रेक लगाने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, कम होती है, मतलब उसकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है, कम होती है ना। तो ये नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, न्यूमेरिकल देखते हैं इसका क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, मतलब 2 किलोग्राम की कोई वस्तु है 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रही है, तो अपने को क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा। देखिए अपने को मास दिया हुआ है 2 kg, वेलोसिटी क्या दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, अपन ने ये सूत्र लगा दिया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 v का स्क्वायर, पचम ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या है 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 जूल बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डेली लाइफ। अब डेली लाइफ एग्जांपल देखते हैं, मूविंग कार, चलती हुई कार किसका एग्जांपल है, काइनेटिक एनर्जी का। रनिंग पर्सन, दौड़ता हुआ व्यक्ति भी काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। मूविंग फुटबॉल, चलती हुई गेंद, ये भी गतिज ऊर्जा। मूविंग एयर, चलती हुई हवा, ये भी काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। फ्लोइंग वाटर, मतलब बहता हुआ पानी भी काइनेटिक एनर्जी का एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू मोशन, यार गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है, याद रखिएगा गतिज ऊर्जा गति के कारण होती है। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी, यानी यह द्रव्यमान और वेग पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ज़ीरो और पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी हमेशा या तो ज़ीरो रहती है या पॉजिटिव रहती है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ के इज जूल, इसकी एसआई यूनिट क्या है, जूल है, ठीक है। यदि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ठीक, गतिज ऊर्जा क्या होती है, वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा कैसे हो जाती है, इंक्रीज होती है, 4 गुना हो जाती है, ठीक है। अब एक क्विक क्वेश्चन है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डबल, यदि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यदि डबल हो जाएगी तो व्हाट हैपेंड, तो क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 4 टाइम्स होगी, है ना। यदि वेलोसिटी 2 है तो ये क्या हो जाएगी, इसकी 2 गुना हो जाएगी, है ना, 4 टाइम्स हो जाएगी। और यदि 3 टाइम्स होगी तो क्या हो जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगी, याद रखिएगा। तो सही, तो आंसर क्या हुआ बी 4 टाइम्स। नेक्स्ट टॉपिक है अपना
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। If you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye. Next topic, potential energy.